नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सेम पैटर्न का आपका इसमें भी हमको देखना है, फिलअप करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। देखो क्या लिखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव स्टार्टेड टू टेक डैश ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, हैव स्टार्टेड। देखो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बराबर है, इन्होंने शुरू किया, क्या शुरू किया, टू टेक डैश ऑफ प्रॉब्लम, है ना। ऑफ आया ना दोस्तों, तो इसके पहले नाउन ही आना है भाई। ऑफ आता है तो उसके पहले क्या आता है, आपका नाउन आता है, तो यहाँ पे नाउन आएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो परसेप्शन, नॉलेज, अटेंशन, ये चारों आपके जो है नाउन है, ये चारों जो है आपके क्या है, नाउन है। मतलब यहाँ पे मीनिंग वाइज हमको सही वर्ड जो है फिट करना है, ठीक है। मीनिंग वाइज वर्ड हमको यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। अब इसमें देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है हैव स्टार्टेड टू टेक डैश ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दिया, क्या शुरू किया, टू टेक डैश ऑफ प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वेस्ट मैनेजमेंट की, जो परेशानी थी उस पर इन्होंने क्या किया, उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, उस पर विचार करना शुरू कर दिया, उसको अमल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो राइट हमारा वर्ड है वो क्या हो जाएगा, राइट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, नॉलेज तो नहीं होगा, ठीक है। नॉलेज मतलब आपका ज्ञान, है ना, नॉलेज तो आपका ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है एक अंदाजा, है ना, उन्होंने टू टेक अंदाजा, परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम, है ना, अंदाजा, ये आपका नहीं आ रहा है, अंदाजा भी नहीं होगा, है ना। अटेंशन, अटेंशन, टू टेक द अटेंशन ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का ध्यान केंद्रित करना, है ना, तो प्रॉब्लम का ध्यान, अटेंशन तो उन्होंने नहीं लिया है। ये आपका जो वर्ड है कॉग्निजेंस जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, कॉग्निजेंस वर्ड राइट हो जाएगा। और कॉग्निजेंस का मतलब होता है टू टेक एक्शन, अटेंड टू, या फिर टू कंसीडर समथिंग फॉर, या फिर टू टेक एक्शन, मतलब कॉग्निजेंस का मतलब होता है टू कंसीडर, टू कंसीडर या टू अटेंड, टू अटेंड फॉर, ठीक है, या फिर किसी को अमल में लाना, है ना, अमल करना, उसको बिल्कुल एक्शन में लाना, अमल करना, वो सेंस में यहां पर आ रहा है। मतलब कॉग्निजेंस जो वर्ड है वो बिल्कुल आपका राइट नाउन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जियोपार्डाइज, है ना, इसका हमको अप्रोप्रिएट क्या चाहिए, जियोपार्डाइज का एंटोनिम चाहिए, ठीक है। जियोपार्डाइज जो वर्ड है, एम्पेरिल हो गया, थ्रेटन हो गया, प्रोटेक्ट हो गया और हैजार्ड हो गया, तो इसका आपका जो एंटोनिम है वो आपका हो जाएगा प्रोटेक्ट। क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट। क्यों, क्योंकि जियोपार्डाइज जो मतलब होता है उसका मीनिंग होता है, उसका सिनोनिम होता है थ्रेटन, ठीक है, थ्रेटन बिल्कुल डराना, क्या करना, टू जियोपार्डाइज समवन मतलब किसी को डराना, है ना, उसको एम्पेरिल करना, उसको हैजार्ड करना, मतलब ये भी आपका जो है डराना ही होता है। एम्पेरिल का मतलब भी आपका क्या आ जाएगा, डराने के सेंस में आ जाएगा। ये सब के सब आपके सिनोनिम है, केवल एक जो वर्ड है वो उसका अपोजिट है, उसका एंटोनिम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। थ्रेटन करना, एम्पेरिल करना, ये सब के सब इसके सिनोनिम है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वापस से आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, और इसमें हमको वापस से हम क्या देखना है, सबसे पहले आपको ढूंढो स्टार्टर, इसका स्टार्टर क्या है, और कुछ पेयरिंग वगैरह भी हम लोग बना सकते हैं। देखो क्या लिखा है, वन फाइन मॉर्निंग, की एक बढ़िया सी सुहानी सुबह में क्या हुआ कि एक शिकारी जो है वॉज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग, है ना। आपने देखा होगा कि ये जो है हमारे स्टार्टर होते हैं, कौन सा, एक तो ये वंस अपॉन अ टाइम, या तो वंस अपॉन अ टाइम, है ना, या फिर हम बोलेंगे वंस, केवल वंस, या फिर हम बोलेंगे वन फाइन, है ना, वन फाइन मॉर्निंग। ये सब के सब जो है इंडिकेटर है कि ये हमारा स्टार्टर होगा भाई, शुरुआती हमारा ये वाक्य है। एक फाइन सुबह में, है ना, क्या हुआ, वन फाइन डे भी हो सकता है, वन फाइन मॉर्निंग क्या हुआ कि हंटर जो है वो रेडी हो रहा था, किस काम के लिए वो तैयार हो रहा था, हंटिंग के लिए होगा, मतलब बिल्कुल ये हमारा स्टार्टर है,
ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टार्टर है, ए से हमारी स्टार्टिंग होगी, तो ए के हमारे 2 पॉइंट है। देखो बाकी हमारा स्टार्टर होगा कि नहीं वो देख लेते हैं। ही पुल्ड, तो ही हमारा क्या है, कोई प्रनाउन है भाई, इसका नाउन, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन, ये अगर शुरू में लिख देंगे तो पता नहीं चलेगी, है ना, मतलब इसके पहले कोई ना कोई नाउन होना जरूरी है। मतलब ही, बी से आपका स्टार्टर नहीं है, बी नहीं है। फिर सी आप देखो, एज ही डिड सो, जैसे उसने ये ऐसा किया, तो ये हमारा ही आ गया वापस से, मतलब सी हमारा स्टार्टर नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो बिफोर डिपार्टिंग, जाने से पहले, भाई कहाँ जाने से पहले, हो सकता है इसकी इंफॉर्मेशन दी हो पहले, मतलब डी भी हमारा स्टार्टर नहीं है। इसका मतलब या तो हमारा ये आंसर होगा ए वाला या फिर हमारा बी वाला होगा। अब आप देखो पेयरिंग बनाएंगे किसकी, या तो आपका ए सी होगा या फिर ए और डी का पेयर होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ए हमारा स्टार्टर है। एक फाइन मॉर्निंग में क्या हुआ, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एक हंटर की बात हो रही है, एक शिकारी की बात हो रही है, एक्सक्यूज मी, एक हंटर की बात हो रही है। वॉज गेटिंग, ये देखो पास्ट कंटिन्यूस का आपका ये सेंटेंस है, तो वो क्या हो रहा था, वो रेडी हो रहा था किस काम के लिए, वो हंटिंग, शिकार करने के लिए रेडी हो रहा था। ठीक है भाई, रेडी हो गया एक शिकारी शिकार करने के लिए। अब क्या करेगा वो, तो ए के बाद सी, एज ही डिड सो, जैसे ही उसने ये किया, अब क्या किया, रेडी हुआ, जैसे ही वो रेडी हुआ, समझना दोस्तों, ठीक है ना, जैसे ही वो रेडी हुआ, ही थॉट, उसने सोचा, द ब्लैंकेट वॉज नॉट वार्म इनफ, उसने सोचा कि जो कम्बल जो वो ले रहा है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, या वो हो सकता है कि ब्लैंकेट इतना पतला हो, मोटा ब्लैंकेट उसके पास नहीं है, बिल्कुल ये हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सी के बाद बी आ रहा है क्या, आगे बढ़ते हैं, तो ही पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। अच्छा ये ठीक है, इसने क्या किया, खींचा, पुश का मतलब डालना और पुल मतलब खींचा। ही पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, वो जो सोया हुआ जो लड़का है उसके ऊपर से, है ना, उसने वो ब्लैंकेट को खींचा, बिल्कुल आ रहा है। अब डी देखो, बिफोर डिपार्टिंग, अब जाने से पहले, he went to see his little baby who was sleeping in the crib। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है कि जाने से पहले। अब यहां पर आप देखो, यहां पर देखो ए और सी का पेयरिंग तो हो रहा है, एज ही डिड सो, लेकिन क्या किया, अब यहां पे लग रहा है कि जैसे उसने वो रेडी हो रहा था तब की बात है, तब उसने सोचा कि जब वो रेडी हो रहा था तब उसने सोचा कि ब्लैंकेट जो है वो वार्म नहीं है, और वो भी चलो ठीक है, ए सी का पेयर भी लग रहा है, लेकिन यहां इसका पेयरिंग नहीं बन रहा है, किसका, सी और बी का। क्यों, ही पुल्ड द, उसने ब्लैंकेट खींचा ओवर द स्लीपिंग, है ना, तो उसने ब्लैंकेट खींचा, चलो ठीक है, बी, सी और बी का भी पेयर हो रहा है, लेकिन बी और डी का पेयर नहीं हो रहा है। ही पुल्ड द ब्लैंकेट, उसने ब्लैंकेट पुल किया ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड पे पूछा, तो यहाँ पहले ही उसने एक्शन ले लिया, और यहाँ जाने से पहले ही वेंट टू सी, अब वो वहां पे गया, तो यहाँ उसने कोई एक्शन उसने उसके बेबी के साथ कुछ एक्शन किया, ब्लैंकेट पुल किया, और यहाँ तो उससे मिलने की जाने की बात हो रही है, उसको देखने की बात हो रही है। इसका मतलब आपका बी के बाद डी नहीं आएगा, बी के बाद जो है वो आपका डी नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया, और आपका जो राइट आंसर है वो बी वाला है दोस्तों। ठीक, इस तरीके से इस अप्रोच के साथ हमको सॉल्व करना है। अब देखो बिल्कुल राइट जाएगा, ए से शुरू करो। एक फाइन मॉर्निंग हंटर जो है वो रेडी हो रहा था किसके लिए, हंटिंग के लिए, उसके बाद सीधा डी पर आ जाओ कि बिफोर डी, देखो वो रेडी हो रहा था, अब जाने से पहले, ठीक है ना, जाने से पहले वो कहाँ गया, अपने बच्चे को देखने गया, एक छोटे बेबी को जो कि सो रहा था अपने क्रिब या जो भी हट वगैरह घर है वहां पे वो सो रहा था। अब फिर क्या होगा, बी, ही पुल्ड, उसने एक ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, उसने खींचा, है ना, और उससे खींचा, और आगे क्या हुआ, उसके बाद सी वाला क्या है, एज ही, जैसे उसने किया, फिर उसको ख्याल आया कि ये ब्लैंकेट जो है वो इतना गर्म, इतना ज्यादा वार्म नहीं है, है ना, क्लियर हुआ। मतलब बी वाला हमारा जो है बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत है, हमको देखना है कौन सी स्पेलिंग गलत है। ठीक, क्यूरियस, है ना, क्यूरियस मतलब जिसको बहुत ज्यादा नई नई चीजें जानने की इच्छा होती है ना, वो बिल्कुल आतुर रहता है चीजों को, नई चीजों को जानने में, वो क्यूरियस होता है। स्पेलिंग बिल्कुल बराबर है। करी जो हम खाते हैं, है ना, एग करी जो सब्जी होती है। कर्स का मतलब होता है कुछ बद्दुआएं देना, ठीक है, बद्दुआएं देना,
है ना, कर्स मतलब बद्दुआ देना, और कर्सर ये जो स्पेलिंग इसकी एरर है, इसका स्पेलिंग आपका कर्सर है ना, ये हो गया आपका कर्सर। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये भी आपका क्या है, एक तरह से कर्सर पेन है, ठीक है। तो ये कर्सर आपका स्पेलिंग ई नहीं आएगा, ठीक, मतलब डी में हमारा एरर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इसके अंदर ये हमारा एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रामेटिकली कुछ ना कुछ एरर है, देखते हैं कि कहाँ पर क्या एरर है। और चलिए, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिलेनियर फिलिप, यहाँ पे ये जो बिलेनियर है, क्या नाम है इसका, फिलिप, इज द ओनर ऑफ द लग्जरी याच लॉयनहार्ट, है ना, वो ओनर है किसका, ऑफ, किसका ओनर है, वो मालिक है किसका, लग्जरी याच, और उस याच का जो नाम है वो क्या है, लॉयनहार्ट, ठीक है, उसका वो मालिक है। विच वर्थ एंड एस्टिमेटेड 150 मिलियन, जिसकी, है ना, जिसकी कीमत जो है, जिसकी जो कीमत है वो कितनी मानी गई है, वो एस्टिमेट अंदाजन 150 मिलियन उसकी कीमत है, किसकी, उस याच की। चलिए अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बिलेनियर फिलिप जो है, ये आपका एक सिंगुलर नाउन है, क्या है ये आपका सिंगुलर नाउन है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, मतलब ये सिंपल आपका सेंटेंस है, वो कौन है, तो वो इज आपका हेल्पिंग वर्ब, ये बिल्कुल बराबर है ना, ये आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब है, हाँ ये बिल्कुल बराबर है। इज द ओनर, वो ओनर है कौन सा, द ओनर ऑफ, तो द भी यहाँ पे बराबर है कि उसका ओनर है, किसका, द ओनर, उस पर्टिकुलर चीज का डेफिनेट ओनर है, किसका, एक लग्जरी याच का, द लग्जरी याच भी बराबर है, जिसका नाम है लॉयनहार्ट। विच वर्थ, है ना, विच वर्थ एन एस्टिमेटेड 150 मिलियन, विच वर्थ, है ना, विच जो है, जो की वर्थ, जो की कीमत है, किसकी, जो की कीमत है, जो की कीमत है 150 मिलियन की। तो ये जो की का यहाँ पे जरूरत है क्या, विच का, यहाँ पे विच हम कब यूज करते हैं, देखो विच क्या है, आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच के बाद जो है, विच के बाद आपका एक छोटा सा क्लॉज आता है, क्या आता है, क्लॉज आता है, मतलब आप क्लॉज को ऐसे मानो कि एक एक्स्ट्रा सेंटेंस आता है, एक तरह से एक्स्ट्रा शॉर्ट सेंटेंस आता है ना। तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस तो है नहीं, यहाँ पे तो लॉयन लीड और उसके बाद कॉमा और वर्थ एंड एस्टिमेटेड 150 मिलियन की उसकी कीमत की बात हो रही, मतलब ये कंटिन्यूशन की बात हो रही, मतलब इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, इसका मतलब ये विच का जो प्लेसमेंट है वो आपका रॉन्ग हो गया, मतलब इस वाले हिस्से में हमारा, ए वाले हिस्से में हमारा एरर है, इसके अंदर ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आपका किस में दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट नरेशन में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसको कन्वर्ट करना है, किसमें, इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट, और इधर हम इसको कर देते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, द शॉपकीपर आस्क्ड मी, शॉपकीपर ने पूछा, किससे पूछा, मुझसे पूछा, क्या पूछा, वेयर इज योर कार, भैया आपकी कार कहाँ है, ये क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट में आपका सेंटेंस किस तरह का है, आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, किसका है, इंट्रोगेटिव फॉर्म का है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको हमको बदलना है, किसमें, आपको प्लेन सेंटेंस में बदलना है, जिसको असर्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असर्टिव। असर्टिव का मतलब आप सिंपल उसको कोई एक स्टेटमेंट, एक वाक्य के फॉर्म में उसको परिवर्तित कर दो। इसका सिंपल पहचान है कि लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे ये जो भी WH वाले क्वेश्चन है, वाई, वेयर, व्हाट, ये जितने जो क्वेश्चन है, इधर आप अगर देखोगे इंट्रोगेटिव में अगर आप देखोगे तो ये उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है ना, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसके बाद क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। यहाँ थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, क्या बदलाव हो जाएगा भाई, WH वर्ड जो है जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है ना, वो तो वैसे ही रहेगा, बस इतना सा परिवर्तन हो जाएगा कि ये जो यूर कार है ये उठ के इधर आ जाएगा और ये उठ के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इज योर कार के बदले योर कार, मतलब पहले सब्जेक्ट
पहले सब्जेक्ट और उसके बाद जो है आपका उठ के हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। बस इतना सा बदलाव आ जाएगा। उससे क्या होगा कि उससे आपका प्रश्न जो है वो फिनिश हो जाएगा, सीधा फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, फिर कुछ छोटी छोटी बातें जैसे आस्क्ड है तो ये तो आस्क का आस्क ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये आपके जो है इन्वर्टेड कॉमास वो सारे हट जाएंगे, है ना, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, कॉमा हट जाएगा आपका। और क्या चेंजेस होगी भाई? और उसके अलावा जो है एक चेंज ये होगी कि ये पास्ट टेंस में है ना, इधर पास्ट टेंस में है तो अंदर वाला जो प्रेजेंट है आपका, जो रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपका प्रेजेंट में है। ठीक है ना, वो किस में है? प्रेजेंट में है ना। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यहां से लेके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला है ना, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो बाहर वाला होता है ना, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टेड होता है, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और ये होता है रिपोर्टिंग, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, बिल्कुल ये वर्ब है ना, क्रिया है। तो इसमें ये आपका पास्ट टेंस है। अगर यहाँ अगर प्रेजेंट होता, यहाँ अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, ये अगर प्रेजेंट होगा ना, आस्क होता, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या चलने देते? हम लोग बिना किसी बदलाव के उसको प्रेजेंट में ही चलने देते। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर पास्ट है, आस्क्ड ईडी लग गया, तो अंदर का जो प्रेजेंट है वो चेंज हो जाएगा आपका किसमें? पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इज जो है वो बिल्कुल बन जाएगा आपका वॉस। बस ये चेंज हो जाएगा। अब देख लेते हैं। तो देखो ये द शॉपकीपर, ठीक है, आस्क्ड, ये यहां तक बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेयर, ठीक है, माय, हाँ तो माय कार, हाँ तो अब योर कार, देखो आपकी कार, तो ये चेंज हो जाएगा किसकी कार? मेरी कार। क्यों? क्योंकि किससे पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है ना, तो ये पर्सन आपका चेंज हो गया। योर कार के बदले वो क्या हो जाएगा? माय कार। तो माय कार बराबर है, और इसके बदले हो जाएगा वॉस। फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, फर्स्ट हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, शॉपकीपर आस्क मी वेयर माई कार इज, नहीं होगा बाबा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पास्ट में हो जाता है। फिर ये भी रॉन्ग, फिर ये क्यों रॉन्ग? आस्क मी वेयर वॉस, अच्छा वेयर वॉस, देखो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही लग रहा है, ये रॉन्ग। फिर शॉपकीपर आस्क मी वेयर इज, योर कार नहीं होगा भैया, इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मी का योर कार का माई कार हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना है। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें एक स्पेलिंग आपकी गलत है, और कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है वो हमको देखना है। सेटल होना, है ना, कहीं पे एक जगह फिक्स होना, ठीक है, अटैच होना। सेटिएट, इसकी स्पेलिंग भी बराबर है। ठीक है ना, सेटिएट की स्पेलिंग भी बराबर है, और सेशन की स्पेलिंग भी बराबर है। सैटेलाइट की स्पेलिंग गलत, ठीक, गलत है इसकी स्पेलिंग, राइट हो जाएगी SATELLITE, सैटेलाइट, बिल्कुल ये इसकी सैटेलाइट, इसकी जो है राइट स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है ना, सैटेलाइट बिल्कुल इस तरीके से आपको याद रखना है, इसकी राइट स्पेलिंग जो है सैटेलाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक मिनट आप होल्ड करो। हाँ, इसमें इसका मीनिंग मुझे देखना था। सेटिएबल का मतलब होता है सेटिस्फाई। क्या मतलब होता है? सेटिस्फाई। ठीक है ना, सेटिस्फाई, सेटिएबल का मतलब होता है सेटिस्फाई, तृप्ति, है ना, संतुष्टि, संतुष्टि। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हमारा जो क्वेश्चन है, और ये हमारे जो है 5 क्वेश्चन आपके आ गए क्लोज टेस्ट के। किसके? क्लोज टेस्ट के। और ये पूरा का पूरा जो पैसेज है, एक तरह से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक पैसेज है, और इसके अंदर कुछ वर्ड्स जो है वो स्किप कर दिए, है ना। ये आपके 20, 21, 23, 22, 23, 24, ये आपके 5 जो है इसमें ब्लैंक है। यहाँ पर कोई ना कोई वर्ड हमारा स्किप हो गया। राइट वर्ड जो है ये 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट है, हमको इसमें से देखना है दोस्तों। इसको करने का, क्लोज टेस्ट का क्योंकि 5 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका भाई, सीधा सीधा आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 1-2 बार इसको पूरा पढ़ो, इसको समझने की कोशिश करो कि इसके अंदर बात किसके बारे में हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर एक एक ब्लैंक को ट्राई करो। चलिए तो पूरा हम लोग एक बार पढ़ के इसको समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, ट्रेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉज डैश टू अ स्टैंड स्टिल। यहाँ पे स्टैंड स्टिल का मतलब होता है थमा हुआ,
है ना, ठप पड़ा हुआ, थमा हुआ या फिर ठप, बिल्कुल पूरी तरीके से वो बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेड ऑन द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे वॉज डैश है टू अ, कहां तक आ गया, उसकी नौबत क्या आ गई, स्टैंड स्टिल, ठप होने की नौबत आ गई। ऑन एन ऑटम डे, कहां पर, एक ऑटम के दिन पे, डैश 1994, है ना। आगे देखते हैं, द कल्प्रिट फॉर द आउटेज, कल्प्रिट आउटेज नहीं होगा, आउटरेज होगा, है ना, आउटरेज, ये जो कारण है, कल्प्रिट मतलब जो गुनाहगार, ठीक है, जो किसकी वजह से हुआ, ये जो स्टॉक एक्सचेंज जो ठप हुआ ना, ये किसकी वजह से हुआ, आउटरेज क्या हुआ, डैश अ स्क्विरल, एक स्क्विरल की वजह से, एक गिलहरी की वजह से पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज जो है न्यूयॉर्क का पूरा ठप हो गया। दैट हैड, उसने क्या करा, देखो क्या किया गिलहरी ने, दैट हैड च्यूड, उसने चबा दिया, वो चबा गई, क्या चबा गई, थ्रू अ पावर लाइन, पूरी की पूरी जो पावर लाइन है, जो केबल लाइन है, नियर द कंप्यूटर सेंटर, उनका जो कंप्यूटर सेंटर था वहां की जो पावर केबल है उसको पूरा वो चबा के खा गई। ऑफ द डैश इन ट्रम्बुल, ट्रम्बुल एक जगह का नाम है, ठीक है, ट्रम्बल कनेक्टिकट, ये जो भी हो ये एक जगह का नाम है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, तो एक जगह की यहाँ पर बात हो रही है। अब आगे द शट डाउन, अब इसके कारण क्या हुआ कि सब कुछ शट डाउन हो गया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया। द शट डाउन डैश लास्टेड मतलब अंत हुआ, भाई कितने टाइम तक चला, ये जो शट डाउन गिलहरी के वायर जो पावर केबल्स काटने के कारण जो हुआ वो कितने समय के तक चला, लास्टेड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। और उस केवल आधे घंटे की जो ड्यूरेशन के लिए जो ये स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ था, रिजल्टेड इन द NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटिंग एट 85% कैपेसिटी, उसके कारण जो है इसको 100 के बदले जो है केवल 85% इसकी कैपेसिटी पे काम करना पड़ा, है ना, मतलब कहीं ना कहीं उसको नुकसान हुआ, किसके कारण हुआ, उस गिलहरी के वायर को चबा जाने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इसको पढ़ने पर हमको एक आइडिया लग गया कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है ना। अब आसानी से हम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, चलिए कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ब्लैंक है वो देखते हैं। देखो ट्रेड की बात हो रही है, ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बात हो रही है, वॉज आया, वॉज डैश टू, है ना, तो वॉज आया, तो मैंने जैसे बताया कि वॉज आया और उसके बाद यहाँ पर क्या लग रहा है, चारों के चारों आपके वर्ब है, चारों के चारों आपकी क्या है, वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। इसका मतलब इसका पूरा का पूरा आपका जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है, ठीक है ना, पैसिव फॉर्म में, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई वॉज वर्ब आता है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसका मतलब वो आपका पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो वॉज थर्ड फॉर्म हो गया। टू द तो क्या होगा, वर्कड, हैपेंड, ब्रॉट या टेकन। तो वॉज टेकन, टेकन मतलब प्राप्त किया, वर्कड मतलब काम किया, हैपेंड मतलब हुआ, और वॉज टेकन टू, वॉज ब्रॉट टू द स्टैंड स्टिल, ठीक है, ब्रॉट टू द स्टैंड स्टिल, बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका बिल्कुल सही फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल। दोस्तों ये आपकी ना एक फ्रेज है, एक तरह से एक फ्रेज है, और इस पूरी फ्रेज का जो मीनिंग है वो होता है कि ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल मतलब ठप पड़ गई, ठप पड़ जाना, कोई चीज एकदम रुक जाना, पूरी तरीके से बंद हो जाना, उसका कामकाज पूरा जो है रुक जाना, ठप पड़ जाना पूरा, तो ये ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल। तो ब्रॉट आपका जो है बिल्कुल राइट वर्ब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, तो कब हुआ ये, ऑटम डे में हुआ था, डैश 1994, ऑटम डे में कब, कौन से ईयर में, कौन से साल में, भाई साल और उसके बाद में, है ना, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन आएगा, इन 1994, आपका बिल्कुल राइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, तो ये इन 1994 हो गया। द कल्प्रिट जो गुनाहगार था, फॉर आउटेज, है ना, आउटेज ही होगा शायद, आउटरेज नहीं होगा, ये आउटेज मतलब इस जो काम है, ये जो गुस्ताखी जो है ना, इसका जो गुनाहगार है वो कौन था, डैश स्क्विरल, वो कौन था, इसका जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसका जो कल्प्रिट है, इसका जो गुनाहगार है, इसका जो जिम्मा है वो किसके सर था, वो इज, तो डैश स्क्विरल, लेकिन इज होगा कि वॉज होगा,
क्योंकि देखो कब की बात है ये कोई अभी की बात तो है नहीं, प्रेजेंट टेंस की बात नहीं है भाई, कब की बात है ये 1994 की बात है, पास्ट की बात है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इज तो नहीं होगा, वॉज होगा। क्या होगा? वॉज। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है। वर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल्प्रिट एक ही है, एक ही की वजह से हुआ है, तो वर नहीं होगा, ठीक है। हैज होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता आगे, वो भी नहीं है ना। तो ये हमारा वॉज बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो क्या होगा? आउटेज वॉज अ स्क्विरल दैट हैड, है ना, दैट हैड च्यूड। ये देखो उसने क्या कर दिया? च्यू कर दिया। ये भी आपका पास्ट परफेक्ट है। थ्रू अ पावर लाइन, पूरा पावर लाइन के थ्रू होते हुए च्यू कर दिया। नियर द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द डैश, है ना। तो ऑफ द क्या? नियर द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द एक्सचेंज। यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं भाई? कंप्यूटर सेंटर किसका भाई? इसकी बात हो रही ना, शुरुआत इससे ही हो रही कि हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की। तो किसका कंप्यूटर सेंटर? एक्सचेंज का कंप्यूटर सेंटर। जो स्टॉक एक्सचेंज था उसको शॉर्ट में हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं, तो उसका जो कंप्यूटर सेंटर है उसकी बात हो रही है। तो ये क्या होगा? कंप्यूटर सेंटर ऑफ द एक्सचेंज इन, ये जगह का नाम है। कोई कहां पर थी ये? ट्रम्बुल कनेक्टिकट, ये उस वहां पे एक जगह है, वहां की बात है। आगे द शटडाउन, ये जो शटडाउन था डैश लास्टेड, है ना। तो शटडाउन द शटडाउन डैश लास्टेड फॉर हाफ एन आवर, जो कि वो शटडाउन जो कि रहा, कब तक रहा? आधे घंटे तक रहा। तो यहाँ पे जो कि, तो ये शटडाउन विच, है ना, जो कि आ जाएगा। कौन सा आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, है ना, जो कि, बिल्कुल इस तरीके से, जो कि इतने समय तक रहा, है ना। व्हाट लास्टेड, हुम लास्टेड या हु लास्टेड। देखो व्हाट और हुम जो है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, है ना। और ये शटडाउन जो है क्या है? कंडीशन है ना, एक परिस्थिति है, तो उसके लिए विच आपका सही होगा। और व्हाट तो यहाँ पे बनता ही नहीं है, तो क्या होगा? विच लास्टेड फॉर हाफ एन आवर रिजल्टेड इन, उससे क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ कि NYSE जो है वो 85% ही काम कर पाए। ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये अब हम आ गए हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अडर, देखो अडेयर जो वर्ड होता है, अडेयर का मतलब होता है कॉम्प्लाई, ठीक है। अडेयर का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लाई। इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सा प्रीपोजिशन आता है। अडेयर के साथ जो है टू आता है, ठीक है। अडेयर के साथ टू आता है, कॉम्प्लाई के साथ जो है आपका विथ प्रीपोजिशन आता है। कभी भी प्रीपोजिशन आएगा तो अडेयर टू आता है और कॉम्प्लाई विथ प्रीपोजिशन आपका इसमें आता है, ठीक है ना। और अडेयर का मतलब होता है टू कंटिन्यू, ठीक है, टू कंटिन्यू, टू ओबे, ठीक है। अडेयर का मतलब होता है टू ओबे, किसी ओबे करना, रूल्स का पालन करना, ठीक है। ओबे, रूल्स का पालन करना, पालन करना। और स्पेसिफिकली किसका पालन करना? ये भी है ना, रूल्स का पालन, टू ओबे रूल्स, ठीक है, नियमों का पालन करना। तो पालन करने के लिए जो है अडेयर वर्ड यूज होता है। अडेयर के साथ टू आता है, कॉम्प्लाई के साथ विथ आता है, और ओबे जो है वो उसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। ओबे जो है एज इट इज रहता है। तो इसका जो हमारा आंसर है, ये डिटैच का मतलब होता है सेपरेट होना, है ना, अलग होना, ठीक है ना। सेपरेट होना, अलग होना। इग्नोर करना मतलब उसको अवॉइड कर देना, टाल देना, ठीक है ना, टाल देना, है ना। रिलीज करना मतलब कोई नई चीज को एकदम मार्केट में रिलीज करना, उसको लागू करना, वो सेंस हो गया। तो कॉम्प्लाई जो है हमारा राइट हो गया, ठीक। इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस आज के फिनिश हुए, और मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पेपर में बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस के साथ।